हेलो एवरीवन। आज मैं करंट की एक और न्यूज़ को कवर करने वाली हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। चीन ने अमेरिका के प्रस्तावित गोल्डन डोम जैसी वैश्विक रक्षा प्रणाली का प्रोटोटाइप तैनात किया है। इस न्यूज़ का पहला परिचय देखते हैं। परिचय में बताया गया है कि यह घटना अमेरिका चीन के बीच बढ़ते तनाव को दर्शाती है, जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत की भूमिका को प्रभावित कर सकती है। अब इसकी पृष्ठभूमि देखते हैं। पृष्ठभूमि अमेरिकी गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा प्रणाली। इसमें पहला घोषणा और उद्देश्य देखते हैं। मई 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गोल्डन डोम नामक एक महत्वाकांक्षी मिसाइल रक्षा प्रणाली की घोषणा की है। यह $175 बिलियन लगभग 14.7 लाख करोड़ की परियोजना है, जो अमेरिका को बैलिस्टिक, हाइपरसोनिक और क्रूज मिसाइलों सहित वैश्विक खतरों से बचाने के लिए डिज़ाइन की गई है। जो इसकी प्रेरणा है, स्रोत है, वो इजराइल की जो है प्रेरणा स्रोत इजराइल की आयरन डोम है, लेकिन यह वैश्विक स्तर पर फैली हुई है। अब इसकी संरचना की बात करें तो ये 4 स्तरीय प्रणाली है। पहली जो संरचना है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष है और भूमि है। और पहले अंतरिक्ष आधारित परत देखते हैं। मिसाइल को लॉन्च होते ही ट्रैक करने के लिए उपग्रह आधारित सेंसर होते हैं। भूमि आधारित लॉन्च साइट्स, ये दूसरी है, जो कनाडा, अरिज़ोना, कैलिफोर्निया, अटलांटा, हवाई और अलास्का में 5 स्थल हैं। और अगली है मध्य कोर्स रक्षा, ग्राउंड बेस्ड, जो जीएमडी है, जीएमडी की जो फुल फॉर्म है वो है ग्राउंड बेस्ड मिड कोर्स डिफेंस सिस्टम का उन्नत संस्करण, जो मिसाइलों को उड़ाने के माध्यम से नष्ट करेगा। अगला है सीमित क्षेत्र रक्षा, ये जनसंख्या केंद्रों के सुरक्षा के लिए पैट्रियट मिसाइल सिस्टम का एकीकरण, जो हाइपरसोनिक हथियारों का मुकाबला करेगा। अब इसमें रणनीति महत्व क्या है कि यह अमेरिका की स्ट्रेटेजिक जो है डिटरेंस को मजबूत करेगा, विशेषकर उत्तर कोरिया, ईरान, रूस और चीन जैसे खतरों से। लेकिन चीन ने इसे वैश्विक स्थिरता के लिए खतरा बताया है, क्योंकि यह न्यूक्लियर डिटरेंस का कमजोर कर सकता है। अब देखते हैं चीन की नई प्रणाली, डिस्ट्रीब्यूटेड अर्ली वार्निंग डिटेक्शन बिग डेटा प्लेटफॉर्म। इसमें विकास और तैनाती, ये जो है 30 सितंबर 2025 को फर्स्ट पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार चीन ने इस प्रणाली का कार्यरत प्रोटोटाइप तैनात किया। यह विशिष्ट रक्षा प्रणाली है, जो अमेरिकी गोल्डन डोम जैसी है। प्रोजेक्ट टीम के अनुसार यह डेटा प्रोसेसिंग में ब्रेक थ्रू है, जो गृहव्यापी खतरों का प्रबंधन करता है। अब इसमें देखते हैं तकनीकी विशेषताएं। ट्रैकिंग क्षमता, एक साथ 1000 मिसाइलों को ट्रैक कर सकता है, जो कहीं से भी लॉन्च हो। एकीकृत सेंसर, अंतरिक्ष, समुद्र, हवा, भूमि पर स्थित सेंसरों के रियल टाइम डेटा एकत्रित करता है। डेटा प्रोसेसिंग, विभिन्न सैन्य प्लेटफॉर्म्स, भिन्न आपूर्तिकर्ताओं से डेटा को उच्च गति से विश्लेषित करता है, यहाँ तक कि बैंडविड्थ सीमित या हस्तक्षेप वाली स्थिति में। यह उड़ान पथ, हथियार प्रकार और डिकॉय
नकली वारहेड असली वारहेड का भेद करता है। परिणाम: सटीक इंटरसेप्शन अवरोधन संभव जो हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइलों के खिलाफ प्रभावी है। अब इसकी देखते हैं विकास की गति। विकास की गति प्रोटोटाइप अचानक विकसित हुआ जो चीन की सिविल मिलिट्री फ्यूजन रणनीति सैन्य नागरिक एकीकरण को दर्शाता है। अब इसमें देखते हैं चीन और अमेरिका के बीच तुलनात्मक विश्लेषण। खबर में कहा गया है कि चीन ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल का प्रोटोटाइप बनाया है जो अमेरिका के गोल्डन डोम जैसे रक्षा प्रणाली को चुनौती दे सकता है। इसे देखते हुए निम्नलिखित बिंदुओं पर तुलना करते हैं। तो चलिए पहले जो देखते हैं मिसाइल और रक्षा तकनीक। चीन नई हाइपरसोनिक मिसाइल का प्रोटोटाइप तैयार किया जो बहुत तेज गति से चलती है और दुश्मन की रक्षा प्रणालियों को भेद कर सकती है। यह अमेरिका की गोल्डन डोम जैसी प्रणाली के खिलाफ एक नई चुनौती है। अब अमेरिका गोल्डन डोम जैसी उन्नत रक्षा प्रणाली है जो मिसाइलों को रोकने के लिए डिज़ाइन की गई है, लेकिन इस खबर में पता चलता है कि चीन की नई तकनीक इसे परेशान कर सकती है। पहला जो था मिसाइल और रक्षा तकनीक को लेकर के और इसको लेकर के चीन और अमेरिका में जो अंतर है। अब इसमें चीन मिसाइल तकनीक में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है जबकि अमेरिका की रक्षा प्रणाली मजबूत है, लेकिन अब उसे चुनौती मिल रही है। अब दूसरे इसमें देखते हैं सैन्य अभियान। सैन्य अभियान में चीन हाइपरसोनिक मिसाइल से साबित होता है कि चीन अपनी सैन्य तकनीक को मजबूत कर रहा है। यह भविष्य में युद्ध में बड़ा फायदा दे सकता है। अमेरिका सैन्य शक्ति में अभी भी अग्रणी है, लेकिन नई तकनीकों के साथ चीन उसे टक्कर दे रहा है। अमेरिका अभी भी मौजूद है, लेकिन चीन की नई मिसाइल से उसकी स्थिति को खतरा हो सकता है। अब तीसरा देखते हैं नवाचार और प्रतिस्पर्धा। इसमें चीन को देखते हैं तो यह प्रोटोटाइप से दिखता है, लेकिन चीन तेज़ी से नई तकनीकें बना रहा है और अमेरिका को चुनौती दे रहा है। अमेरिका अपनी रक्षा प्रणालियों में सुधार के लिए और मेहनत करनी पड़ सकती है ताकि चीन की नई मिसाइलों का जवाब दे सके। अब दोनों इसका निष्कर्ष देखते हैं। दोनों देशों के बीच तकनीकी प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है और चीन इस मामले में तेज़ी से पकड़ बना रहा है। अब इसका सारांश देखते हैं। चीन हाइपरसोनिक मिसाइल के साथ सैन्य और तकनीकी ताकत दिखा रहा है जो अमेरिका की रक्षा प्रणालियों को चुनौती दे सकता है। अमेरिका अभी भी सैन्य रूप से मजबूत है, लेकिन उसे अपनी तकनीक को अपडेट करने की ज़रूरत है। अब देखते हैं भू राजनीतिक प्रभाव वैश्विक एवं क्षेत्रीय संदर्भ में। इसमें पहला है वैश्विक हथियारों की होड़। यह विकास यूएस चीन स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी को प्रभावित करेगा। चीन इसे अमेरिकी हेजेमोनी के खिलाफ जवाब मानता है जो न्यूक्लियर डिटरेंस को असंतुलित कर सकता है। रूस भी समान चिंताएं व्यक्त कर चुका है। अब यूएस चीन प्रतिद्वंद्विता ट्रंप की नीतियां जैसे टैरिफ ताइवान मुद्दा के साथ यह तनाव बढ़ाएगा। चीन की प्रणाली दक्षिण चीन सागर और ताइवान पर नियंत्रण मजबूत करेगा। अब क्षेत्रीय प्रभाव क्या होगा? इंडो पैसिफिक में यह क्वाड भारत अमेरिका जापान ऑस्ट्रेलिया को मजबूत करेगा, लेकिन पाकिस्तान चीन गठबंधन को उकसाएगा। अब इसमें देखते हैं भारत की दृष्टिकोण अवसर एवं चुनौतियां। इसमें पहला है कि भारत की मिसाइल रक्षा प्रणाली। भारत की बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस जिसकी BMD की फुल फॉर्म है ये जो प्रोग्राम है फेज़ 1 चालू फेज़ 2 विकसित में शामिल, जिसमें कि पृथ्वी एयर डिफेंस
उच्च ऊंचाई इंटरसेप्टर 80 किलोमीटर तक 1990 में से विकसित। और एडवांस एयर डिफेंस, ये एडी की ये एडी की, ये पीएडी की। निम्न ऊंचाई 20 से 40 किलोमीटर इंटरसेप्शन S-400 त्रिशूल। रूस से आयातित जो हाइपरसोनिक मिसाइलों को मुकाबला करता है। मेक इन इंडिया, डीआरडीओ द्वारा स्वदेशी विकास जैसे प्रोजेक्ट। कुशल लेजर आधारित। चुनौतियां, चीन की प्रणाली। भारत चीन सीमा LAC पर मिसाइल खतरों जैसे DF-21 को ट्रैक करेगी, जो गलवान जैसी घटनाओं को जटिल बनाएगी। पाकिस्तान को तकनीक हस्तांतरण का जोखिम। अवसर इसमें देखते हैं, अमेरिका के साथ ICET इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के तहत सहयोग बढ़ेगा। भारत गोल्डन डोम के में भागीदार बन सकता है। अब इसमें रणनीति सिफारिश देखेंगे। भारत को BMD फेज 2 को तेज करना चाहिए। क्वाड के माध्यम से तकनीक साझा करना चाहिए। अब इसका निष्कर्ष देखते हैं। यह इस जी न्यूज़ का जो निष्कर्ष है वो यहाँ पर दिया गया है। यह विकास US चीन टेक्टोनेशनलिज्म की दौड़ को तेज करता है और जो वैश्विक न्यूक्लियर स्थिरता को खतरे में डाल सकता है। भारत के लिए यह स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रखने का समय है। स्वदेशी विकास पर जोर देते हुए मित्र राष्ट्रों से सहयोग। इस पर जो है निबंध दिया हुआ है। तो बस आज के लिए इतना ही था। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।